स्वागत है आपका इको मंथन विद रूमी में। एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बजट से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो बजट के ऊपर हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हम बजट के ऊपर डालेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही एमसीक्यूज़ और जो भी करंट में रिलेटेड बजट या इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या जो कुछ भी आता है हम आपको इस वीडियो और इस चैनल के ज़रिए प्रोवाइड कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2026-27 के बजट में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए लगभग कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 80,000 करोड़, 1.40 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ और 50,000 लाख करोड़। तो बजट 2026-27 में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए लगभग 1.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 1.40 लाख करोड़ का 1.40 लाख करोड़ का आवंटन कृषि के लिए किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहल चलाई जा रही है? मेक इन इंडिया 1.0, डिजिटल क्रांति योजना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, स्किल भारत। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का यूज़ कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन जो कि चिप से रिलेटेड है, जो वो चाहता है कि जो आयात है हम बाहरी देशों से जो चिप्स मतलब मंगवा रहे हैं यहाँ पे, तो वो चिप्स के लिए चिप जो होती हैं उनका कम से कम आयात हो सके और हमारे भारत पे ही इसकी जो निर्माण है उसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए इस योजना को बजट 2026-27 में लिया गया है। क्वेश्चन 3 है, 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को लगभग कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 75,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1.39 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़। तो 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को लगभग 1.39 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इतनी राशि जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है जो हमारे शिक्षा विभाग के लिए काम आएगी। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया? 60,000 करोड़, 1.07 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और 30,000 लाख करोड़। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.07 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है जो हमारे बजट 2026-27 में बताया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जैसे अभी मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके। जो हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो हम आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, तो हम विदेशी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे थे, तो उसकी निर्भरता को कम किया जा सके, इसलिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है 2026-27 के बजट में। शिक्षा बजट का मुख्य फोकस क्या है? केवल प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा और केवल निजी शिक्षा। तो सरकार का फोकस जो है वो कौशल आधारित रोजगारोन्मुख शिक्षा के तरफ है। जो सरकार का फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट रोजगार से जुड़ा हुआ है। जो वो चाहती है कि स्किल डेवलपमेंट हो। सरकार इस बार रोजगार से जुड़ी शिक्षा पर ध्यान देने चाहती है। 2026-27 में रेलवे के लिए लगभग कितना आवंटन हुआ है? तो रेलवे के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़, 90,000 करोड़ या 3.5 लाख करोड़। तो रेलवे के लिए लगभग 2.55 लाख करोड़ का आवंटन बजट में इस बार किया गया है। और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं 2026-27 के बजट में जोड़ी गई हैं, उसमें से एक है कि महात्मा ग्राम स्वराज योजना। जो क्या है कि जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना है उसको किस मिशन के द्वारा जोड़ा गया है? समर्थ 2.0 मिशन के साथ जोड़ा गया है। इससे होगा जो इस पहल से खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण
निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की। इसके साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क, समर्थ 2.0 और राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा भी की थी। इस पहल के तहत खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ग्राम स्वराज योजना को फिर से निर्मला सीतारमण ने इस बार 26-27 के बजट में इसको इम्पोर्टेंस दी है और इसको जोड़ा है समर्थ 2.0 मिशन के साथ। और भी इस बजट में किया गया है कि अगले 5 वर्षों मतलब 2026 से 2031 में भारत सरकार लगभग 20 से 47 नए राष्ट्रीय मार्ग का मतलब 20 से 47 नए राष्ट्रीय मार्ग को चालू करेगी। इस योजना को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि नए जो जलमार्ग हैं वो बनाए जा सकें और भी जो पुराने जलमार्ग हैं उनको भी ओपन करने या उनके लिए भी कुछ योजनाएं होंगी। तो 5 वर्ष में 2026-31 के लिए कितने जलमार्ग बनाए जा रहे हैं? 20 नए जलमार्ग ओपन किए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से हरित और किफ़ायती परिवहन को बढ़ावा देगी। 2026-27 तक 76 जलमार्गों को सक्रिय करने का लक्ष्य है। जो 76 जलमार्ग हैं उनको सक्रिय किया जाएगा और जिससे 11 से 23 राज्यों तक माल ढुलाई का विस्तार होगा। और नए जलमार्ग बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में 20 अतिरिक्त जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। 20 नए जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं और 11 से 23 राज्यों को इसमें माल ढुलाई का विस्तार होगा और नए वाटर वेज हैं उनका चालू किया जाएगा ताकि इसमें इकोनॉमी में इनकी वजह से फ़ायदा मिल सके। व्यवहार्यता अंतराल निधियम VGF, इसको भी एक 2026-27 के बजट में पेश किया गया था। VGF योजना जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति को महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक रूप से आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं PPP को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 40% तक, जो सामाजिक क्षेत्रों के लिए 80% तक अनुदान देती है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। तो आज के कुछ थोड़े से टॉपिक्स जो हमने बजट के लेके आए थे उस पर MCQs थे। और भी ऐसे ही MCQs के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आगे आपको इस वीडियो से और भी क्वेश्चन चाहिए, MCQs चाहिए या और किसी और टॉपिक से आपको MCQs चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।